ये जो इन्होंने नई शुरली छोड़ी है ना, जनरल बाजवा मुझे कत्ल करना चाहता था। टेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं आर्मी की। सो यू कैन नॉट टेक खान साहब टू जेल। कि आप जो प्लास्टर है वो शलवार के ऊपर पहन के फिर रहे हो। जरदारी इज द किंग ऑफ डील्स, ठीक है ना। ही Yeah, डील्स exactly. पहले ही होंगे ये नाअहल, फिर होंगे ये अरेस्ट। खान साहब को जेल भी नहीं डाला जा सकता। खान साहब हमारी रेड लाइन है। -0.2% GDP ग्रोथ थी खान साहब के दौरान। डार साहब की जो स्ट्रेटेजी थी ना वो ऑब्वियसली फेल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें लाखों का मजमा उनका इस्तकबाल करने जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा का कल शायद वो लैंड कर रहे मेरी बात सुने, मैं इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूँगा। ये लखा ना मजमा होया ना, मैं आज तो बाद इस पॉडकास्ट में चीमो भाई दे कोठे ते जाके पखे ते कापियां मारा करांगे। आए मजे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टीयरिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी और मैं वकास हबीब राना साहब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इमरान खान साहब का। ऑब्वियसली उनके बगैर तो हम अपना प्रोग्राम चला ही नहीं सकते। उनका नाम ही तो सम पीपल आर सेइंग हम उनका नाम तो बेच रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें, प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट कौन में। कहता है ये? हैं ऐसे लोग अली, बहुत सारे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस हैं। उन्होंने कहा कि आप खान साहब का नाम बेच के अपने व्यूज इकट्ठे कर रहे अली हैं। वारसी तुम्हें जवाब देगा। हाँ दें आप, अली वारसी जवाब कमेंट्स देगा। करें ना नीचे, वीडियो में कमेंट्स करने की जरूरत नहीं मतलब ये आपने हमें कहाँ से इमरान रियाज खान बना दिया। वो बैठे व्यूअर्स भी थोड़े से हैं, पैसे भी हम थोड़े मिल रहे हैं और खान बने को हुए इमरान बेच रहे रियाज हैं। खान के हैं। है। इमरान रियाज खान को भेज, इमरान रियाज खान को भेज। क्या इमरान रियाज खान को नहीं बेचना, हम इमरान खान साहब को बेच रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब भेजते हैं हम कोई इमरान खान सियासत को। दौड़ पी के हैं। हाँ नहीं मतलब हम हम इंस्पायर कर रहे हैं कि हमें भी कोई मिलियन भाई व्यूज भाई हम कोई गंजे मंजे हैं। हाँ। गंजे हम कोई मंजे। हकीकत टीवी है जो हम खान साहब को बेच रहे हैं। हम नया पाकिस्तान है। ये जिन चैनल्स की प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो रही है ना, इनको जो व्यूज में इनकी इंक्रीज होगी वो हमें पैसे बहुत दें। हमारी वजह से हकीकत टीवी के व्यूज इंक्रीज हो रहे हैं ना। हाँ ये तो हमें साढ़े पैसे ये जेडे देने 7 आए ने 90 ए साढ़े ने। आओ। हमारे थोड़े ही होते हैं, हमें पता चल जाता है कौन सा। अच्छा खान साहब, आएगा भी आएगा खान साहब जो हैं उन्होंने जी एक मीटिंग बुलाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस मीटिंग है। उन्होंने उसके अंदर डिसाइड करना है कि इजलास होगा वो तर्जुमानों का। जी नहीं, वो एक असल ही में काम होता है उधर तर्जुमानों का। नहीं आजकल सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी ये सीरियस इशू है अली। इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है फवाद हमारे चौधरी साथ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट लेंगे स्टैंड। रेड लाइन खान हमारी रेड लाइन। वो खान उनकी रेड लाइन है, लेकिन खान की रेड लाइन फवाद चौधरी बन हमारी गई भी है। रेड लाइन है। यार नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ आती। देखिए मुझे समझाएं, आप इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं। खान साहब कहते हैं कुछ और कह दें प्लस ये ना कि आजकल जिस तरह के गाली सीनियर हैं उस तरह है ना। गाली करनी। हाँ। अच्छा खान साहब कहते हैं कि देखिए मैं तो डरता कोई नहीं, ठीक है ना। जान अल्लाह को देनी है, बिल्कुल। मसला ही कोई नहीं। तो ये इतने पुलिस वाले क्या करने हैं? वो वापस लिए ना यार वकास मतलब भाई, उसके ऊपर भी शोर डल गया है। वो फेडरल गवर्नमेंट 600 पुलिस वाला यार। ने काफी सारे बनीगाला से वापस बुलाए हैं। 50-60 काफी नहीं है। नहीं वो देखें, जो भी कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है उसका एक खास वो किस्म 50-60 ही होते हैं भाई, 600 नहीं होते। लेकिन एक सवाल ये है कि फिर उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो चौधरी शुजात भी हैं। खान तो साहब क्या पर उनको भी इतनी प्रोटेक्शन दी जा 1 रही है अरब या नहीं? रुपया लग गया है सिक्योरिटी पर। 1 अरब रुपया। हाँ वो एक मैंने देखा है फिगर के सबसे ज्यादा शायद हाँ। वो कैंप ऑफिसर्स और यार इसके देखो नाम पे मैं तो सिक्योरिटी ये के नाम समझता हूँ बेनज़ीर भुट्टो के बाद हमें मैं देनी समझता चाहिए हूँ कि हमें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल मैं भी कोई एग्री भी करता हूँ। मर जाए नुकसान मुल्क का होगा, इस तरह की सिचुएशन नहीं खुदा होनी ना खासा चाहिए। खान साहब को कुछ हो गया तो बहुत नुकसान होगा हाँ मुल्क का। लेकिन वो फिर ये भी मैं कहता हूँ कि वो मतलब ये भी गलत है कि आप जो प्लास्टर है वो शलवार के ऊपर पहन के फिर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। ये जो अली सुपरमैन मतलब यार ये क्या बात है, उनकी मर्जी। आप मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आप माँ जी वाह। हाँ मतलब whatever is easier for him. Is it a fashion statement? देखिए मैंने जी एक वो मैंने हाफ स्वेटर नीचे पहना हुआ है, मुझे ठंड नहीं लग रही। ये वो वाला हिसाब नहीं है भाईजान। प्लस्तर है, ताड़ी लत च गोली बजी हुई है अकॉर्डिंग टू यू, तो आप उसको ये शलवार ऊपर 4-5 पहन लगी हुई के। हैं। देखिए जी, मेरी एक भी बात लगी सुने, हुई। देखें ये मेरी बात है ना बात अली, टूटी थी तो मैंने जो है ना वो मतलब मुझे तकलीफ होती थी, खुजली होती थी अंदर जो है ना, तो सिलाई रखी हुई थी, तो सिलाई से जो है ना वो तो उसे जख्म हो गए थे। तो फिर उन्होंने खोल के दोबारा उन्होंने कहा होन हाथ नहीं लाना तू, ठीक है ना। तो हाँ, अब obviously बात ये खान साहब रोजाना प्लास्टर उतारते हैं, प्लास्टर उतार के शलवार पहनते हैं। अब शलवार जख्मों पे लग रही है, ऊपर प्लास्टर हुआ हुआ है। यार ये कोई मजाक है यार। चले मैं अब आपको बता ही देता हूँ कि मसला क्या है। मसला है सारा जेल का। खान साहब जो है ना वो कहते हैं ये जो 600 बंदा ना पुलिस वाला, इनकी लाशों से गुजर के आओ तो आओ, वरना मैं कोई नहीं जाना। वो कौन सा पुलिस वाले हो, कभी भी नहीं जान देंगे वो खान साहब के लिए। वो क्या ले जाओ भाई। वो कहते हैं कि देखें जी आप ये जो रेड लाइन व्हाट इज रेड लाइन? The red line is लाल that you कलर की cannot लाइन। take लाइन लाल कलर की लाइन। no of course but you लाइन cannot वाइट take होती है। line यार white मतलब हाँ ठीक है। so you cannot take Khan Saab to jail. That's the whole strategy right So now. they have to bring the jail to him.
अब वो देखे ना, वो तो हाँ, खुद ही हाँ, सब ये भी जेल एक बनाई possible है, बैठे हैं सब ना, जेल उन्होंने जेल एक बना किला बना लिया है। हाँ। तो अब ये मतलब इस समझ से बाहर, देखिए इफ ही इज आउट देयर इन द फील्ड, इफ ही इज कैंपेनिंग फॉर इलेक्शंस और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, श्योर ही नीड्स टू गेट ऑल द सिक्योरिटी एंड ही विल गेट ऑल द सिक्योरिटी। बड़ा एक बंदा घर च बैठा होया है, कनाल उन्हें ब्लॉक की हुई है, रोज 10,000 बंदा गाल हाँ। काट के निकलता उतों। नहीं वो वैसे यार क्या उसकी वजह से मतलब लाहौर आप का सारा मजाक बनाया ट्रैफिक हुआ तबाह है हो यार। जाता है यार। मैंने लाहौर का सारा ट्रैफिक अब देखिए हमने मेरा ऑफिस आना होता है। छोटी सी कुर्बानी है, छोटी सी मुल्क कुर्बानी। की किस्मत का फैसला और करना है मुल्क उस में, और शख्स ने। आप ये देखें कि और एक बदले में छोटी सी आपको मिल कुर्बानी क्या रहा देनी है। है आपको। खान साहब मैं आपसे बदले में रिक्वेस्ट आपको करता पता है हूँ। क्या मिल रहा है? -0.2% जीडीपी ग्रोथ थी खान साहब के दौर में। ओह, आप ये नहीं देखते कि आपको बदले में क्या मिल रहा है। वो तो कहते हैं मैं पता नहीं इस्लामोफोबिया 7-8 पे ले गया था। तकरीर की थी उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ। हाँ, बड़ा वो बड़ी वो बहुत इस्लामी लीडर, इस्लामी लीडर हैं वो। तो क्या बहरहाल बात है। उनका तो वो है नहीं, मसला। मैं खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें आप हमारे नेशनल एसेट हैं, नेशनल हीरो हैं, आप आप म्यूजियम में जवान रहते हैं, हैं। खूबसूरत हैं। आपको म्यूजियम में रख दें। आपको म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। आप जैसा पॉलिटिशियन सदियों में एक आता है, आप आ गए हैं, हमारी किस्मत है। तुसी इंज करो ना, तुसी शिफ्ट हो वो थे मच जेल बलोचिस्तान। हाँ। मैं आपको बताऊं वहाँ पर कमाल सिक्योरिटी है, कोई मसला नहीं, रोटी पानी टुकर सब मिलेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ नहीं। ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਅੱਛਾ नहीं उधर जाना ना। खान साहब को जेल में नहीं डाला जा सकता। खान साहब हमारी रेड लाइन है। और वैसे भी वो जेल में गुजारा नहीं उनका होगा। अच्छा खैर, उन्होंने एक मीटिंग बुला ली है। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी के हाँ। साथ जो कुछ भी हुआ है हम उस पर शदीद एक्शन लेंगे, हम बैक डाउन नहीं करेंगे। और अब खान साहब ने जिस तरह हमारी लाइन रेड लाइन खान साहब हैं, उस तरह खान बैक साहब आउट की तो red खैर वो line- कर गए हैं। वो जो उन्होंने अलवी साहब से जो कहलवाई है ना कि खान साहब तो बात करना चाहते हैं, हुकूमत नहीं बात करती, बैकआउट तो वो कर नहीं, गए। लेकिन वो खान साहब हुकूमत से थोड़ी बात भी नहीं करना चाहते ना। खान साहब कह रहे हैं कोई कि और ये भी हुकूमत उनसे से मैं बात क्यों नहीं- करूं, मैं जिनकी उनसे जो इनकी हुकूमत भी बैक नहीं पे करना उनसे चाह करूं। रही, उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा। अगला बंदा कहता है यार मैं इससे अच्छा, कोई लेकिन बात खान साहब को करूंगा। बातें करने की तो आदत बहुत ज्यादा है ना। मतलब अच्छा, अब फोन ये पे- मसला ये है कि हुकूमत कोई की- बंदा कहता है यार मैं इससे बात करूंगा, इसने बाहर जाके बोल देना है। नहीं, मेरे से ये कह जो रहा था। हुकूमत की बात है ना, अब एजाज सईद की उसने खबर दी है कि वो जो है ना डोगर साहब, इनके क्या थे वो जो विप थे, आमिर डोगर। आमिर डोगर जी, जी। और रियाज फतेहाना गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले विद ऑल द मेंबर्स। हाँ, तो उधर उन्होंने कहा कि जी आप इनको गवर्नमेंट को कहें हमारे से बैठ के बात करें, हाँ, Imagine- इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कहा कि Election इलेक्शन commissioner को कमिश्नर का इसमें कहा क्या कि काम मीडिएट बनता है? करवाएं और हमारे इलेक्शन लिए। कमिश्नर ने कहा ये मतलब आपका इस बात वक्त कर रहे हालात हैं। है कि ना कि जो मीडिएट करा सकता है करा दे, हाँ। करा दे, सुलह करा दे कोई। मतलब इस वक्त वो सीन आ देखें गया। अभी मामला ये है कि ये जो इन्होंने नई शुरली छोड़ी है ना कि जरदारी ने पैसे देते ने जी, मैनू हमने इसको मारा डिस्कस था। करना था, ये हमारा पार्ट हम था मुझे उसका। नहीं, वो देखें आप ना डिस्कस करें उसको, वो करें ना करें एक ही बात है, लेकिन उसका मकसद ये है कि वो अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं आर्मी की, एस्टैब्लिशमेंट की। उन्होंने कहा जी इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना वो भी इन्वॉल्व हैं। ही अच्छा, जस्ट देखिए- वांट समबडी टू देखिए कम मेरी टू हिज बात सुनिए। प्लेस एंड ये से खान साहब ने ना- खान साहब की की कह रहे चांदे हो, की हो, खान की साहब कह ने रहे हो। एक मजाक खान साहब बनाया की हुआ चाहते है। हो। मैं आपको बताता हूँ। ये खान साहब ने एक मजाक बनाया हुआ है। पहले डर्टी हैरी कत्ल करना चाहता था, जो कि मेजर जनरल फैसल नसीर है, उन्होंने खुद ही बता दिया था, जो कि डीजीसी हैं आईएसआई के। उसके बाद उन्होंने जब जनरल बाजवा रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा मुझे कत्ल करना चाहता था। अब उन्होंने देखा कि यार मैं हुन हाफिज साहब का नाते नहीं लै सकता, हाजी तक मैं लै दिता क्योंकि वो रिटायर हो गया हुआ है। डर्टी हैरी का मैं कह के मतलब थक गया हूँ। खान साहब नोज मतलब वो इतने स्मार्ट तो है ना कि यार एक बात लंबे अरसे तक नहीं चल सकती, हमें वो थोड़ा सा नया उसको माल देना कोई पड़ता नया है। माल देना पड़ता है। तो अब उन्होंने कहा जरदारी। अब जरदारी की वही बंदा है कि ये इसको मैंने अपनी नशिस्त पे रखा हुआ है, बंदूक की, और नशिस्त शिस्त जी, नहीं शिस्त नहीं, निश्चित। नशिस्त पे रखा हुआ है। तो उन्होंने नशिस्त पे रखा हुआ था जरदारी साहब को। अब जरदारी साहब वो कहते हैं कि जी ये मुझे मरवाना चाहता है। बात ये है कि ना जरदारी साहब की जितनी पॉलिटिक्स हम देख चुके हैं और खान साहब की जितनी पॉलिटिक्स हम देख चुके हैं, खान साहब तो किसी को मरवाने का ऑर्डर दे सकते हैं, जरदारी साहब को इस नहीं किस्म का अली, ऑर्डर देने की इसमें जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है ना, देखो जरदारी इज द किंग ऑफ डील्स, ठीक है ना, ही Yeah, डील्स, exactly. ही मुफाहमत डज का बात- डील्स। So he He's- Khan Saab हाँ। wants him to get in and get Khan Saab a deal. वो मुफाहमत का they बादशाह कहते हैं had a जरदारी deal in 2018 ना, खान साहब They did. backed out of it। अब वो खान साहब को मिल नहीं रहा कोई एस्टैब्लिशमेंट दा मेजर नहीं गल सुनने ਨੂੰ ਤਿਆਰ, तो वो अब चाह रहे हैं कि जरदारी साहब आगे कहें कि यार है कि तू कीता मेरा नाम क्यों ले, तो ऐसा देखे ना तो करो ना, अब मेरा सुलह अरेस्ट करा रुकवाओ, दो। मेरी अरेस्ट रुकवाओ, बिकॉज देखो पहले ही होंगे ये नाअहल, फिर होंगे ये अरेस्ट। तो अब ही नोज दैट। सेठी साहब ने कहा था, सेठी साहब ने तकरीबन 1.5 महीना पहले हमारे शो पर कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने असेंबलियां तोड़ी तो ये 1 महीने के अंदर अंदर नाअहल होंगे, और अगर उसके बाद इन्होंने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो फिर गिरफ्तार होंगे।
तो उसमें सीन काउंटडाउन चल चुका है खान साहब, स्टार्ट हो चुका है। आपको किसने कहा था असेंबली? खान साहब बहुत बेवकूफ़ाना हुआ फैसला था ये, जिसने भी आपको मशवरा दिया। चले हमें क्या अच्छी बात है जो इस सानू मुल्क का- की अच्छा जी, सानू की से तुहानू की तक वो का नहीं सफर। वो नहीं आंटी होती है वो बैठ के गॉसिप करती है एंड में कहते हैं चलो छोड़ो सानू सानू की की। अच्छा जी, सानू की से तुहानू की तक चलांगे। ते मरियम नवाज साहबा आज लाहौर तशरीफ ले आई हैं। अली भाई का कल अली भाई की नौकरी बच गई है। अली भाई का ले रेजिग्नेशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नौकरी बच गई है बच उनकी। गई है। और लाखों की बात हुई थी, ओह। 4-5 हज़ार की बात नहीं हुई थी। 4-5 हजार पे मैंने मुझे पता था हाँ। 4-5 हजार वो कर लेंगे इन्होंने नहीं सैफुल मुझे अली मलूक ने कहा होकर- था- मुझे तो लगा था कि सैफुल मलूक 2-3 होकर हजार उन्हें आप जी लाहौर का यहाँ पे अली president का बनाया कल का है। थोड़ा सा वो क्लिप जो है ना वो वाला पार्ट हाँ जी। चला के दिखाइएगा ताकि नाज़रीन को पता चल जाए कि अली ने एग्जैक्ट क्या बात की थी। बिल्कुल और अली चलाएं। भी सुने लाखों का मजमा उनका इस्तकबाल करने जा रहा है मरियम नवाज साहिबा का। लो कल जी शायद वो हसन लैंड साहब, कर रही मेरी हैं। बात सुने, मैं इसके बारे में ना मजीद कुछ नहीं कहूँगा। जे लखा दा मजमा होया ना, मैं आज तो बाद इस पॉडकास्ट नहीं बैठ। अली तो की नौकरी बच आपके सामने जी मैंने ये कहा था कि लाखों का मजमा हुआ तो मैं आपको पॉडकास्ट पे नजर नहीं आऊंगा, नया दौर से मैं रिजाइन कर दूंगा। जो आपने यहाँ पर लाकर बिठाना है, इन्होंने कहा था कि जी वो कह रहे हैं टिकट, मैंने इनको ये जवाब दिया था कि दे दिन ना जिन्हों देनी है टिकट दे दें, वो फिर इस बंदे को बचत कोई नहीं मिलनी इसको। अब बात ये कि वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार था, मेरी समझ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे हिसाब से अभी भी इन्होंने ज्यादा मेरे कर ली है, अंदाजे से ज्यादा ज़्यादा कर कर ली ली है। है, ठीक है। मगर और 4-5 नहीं, मैं 6, 7, 8 हज़ार भी मानने को वो तैयार हूँ। ये मुझे आइडिया था कि 4-5 हज़ार, 3-4 हज़ार वो कर सकते हैं, क्योंकि सैफुल मलूक खोखर साहब को, जो कि इस वक्त लाहौर में उनके सबसे बड़े फाइनेंसियर हैं, उनको उन्होंने लाहौर का प्रेसिडेंट बनाया है। तो ये बात बिल्कुल करीने कयास है कि वो इतने बंदे उठाकर अपने पिंडों देहातों से उठाकर। वो ले आएंगे। नहीं वो अली कहेंगे मैं कि आपको जी बताऊं घेर घार कर नहीं लाए, उठा कर लाए। 2000 बंदा जो है ना घेर घार इज नॉट एन इशू फॉर सैफुल मलूक एंड अफजल खोकर एंड फैसल खोकर। एग्जैक्टली। और फिर आया है बंदा जो है ना वो वजीराबाद से, वो हमारे हैं आदिल चट्ठा और अपना तारड़ और उनका भाई, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो लोग एक अच्छा बिलाल तारड़, वो एक अच्छी गैदरिंग लेकर आए हैं। उसके अलावा मैं चलो आए हैं तो कहीं तस्वीर तो लगाई हो ना, ये तो अपनी वीडियोस लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, जो भी आता है, तो कोई आया ही नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि मरियम अब नाउ दैट शी इज़ हियर एंड शी इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, तो मुझे ये लग रहा है कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, वरना ये कहाँ है वो बड़े बड़े राना तनवीर और वो नहीं, वो आए राना हैं, मोहम्मद इकबाल। राना तनवीर और साहब वो- को वो- मैंने देखा है, उनके ऊपर फूल निछावर किए थे, पता नहीं शायद 2-4 बंदे लेके आए अच्छा होंगे। देखिए, पहली गाड़ी बात से तो ये उतरे कि थे, मैंने मरियम देखा हैज है। टू अपहिल टास्क्स एट हर हैंड राइट Yes. नाउ। नंबर 1, उसको पहले तो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे नेसेयर्स हैं जिनका ये ख्याल है कि मरियम को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू कि मरियम को तो ऐसा ही मुसल्लत किया होता है गया यार। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट द वे द पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड ओवर द लास्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, जब से मरियम यहाँ से गई हैं, और मरियम के साथ जिस तरह से माजी में ये लोग करते रहे हैं, बहुत अभी आपको पता है कि इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया, अखबारात के अंदर, और जो हमारे टॉप सेट है जिसे कहते हैं हमारा, वो सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और अपने कॉलम्स के अंदर आपको कहते हुए नजर आएंगे कि मरियम नवाज को जब भी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शंस की महार उनके हाथ में वो दी हार गए है, इलेक्शन। वो इलेक्शन हार गए हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। मरियम नवाज को जब इन्होंने 2017 में 2013 में उनको नवाज शरीफ का हल्का दिया गया था, 2017 में उसी हल्के से कुलसूम नवाज इलेक्शन लड़ रही थी, वो हल्का भी उनके हवाले किया गया था। जबकि चिली मिली मुस्लिम लीग भी उन्होंने लॉन्च की थी हाफिज सईद साहब की क़यादत में, और फिर इनको भी उसी वक्त टीएलपी को क्या लॉन्च क्या किया गया था। क्या क्या चिली मिली मुस्लिम लीग थी, मिली मैं मुस्लिम चिली लीग मिली थी ना, की- इन्होंने मिफ्ता खटपटी, इस्माइल की खट्टी चिली मीठी। मिली बना दी। Okay. वो भी लॉन्च की गई थी, टीएलपी लॉन्च की गई थी उसी टाइम पे। मरियम ने वो भी इलेक्शन 2021 के जो सारे बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शंस हैं, मरियम नवाज ने उसमें ना सिर्फ यहाँ पंजाब से सारे इलेक्शंस जीते, बल्कि उन्होंने जाकर वो गिलगित जो बल्तिस्तान के अंदर भी- केपी के अंदर KP भी में भी इलेक्शन किया, जीता, गिलगित जो बल्तिस्तान में भी खटक साहब की उन्होंने सीट कैंपेन के, खटक साहब की सीट के नीचे जो उन्होंने इलेक्शन जीता। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, बहरहाल कश्मीर का इलेक्शन वो हारी थी, लेकिन आपको ये भी भूलना नहीं लेकिन वो चाहिए कि कैंपेन बहुत जबरदस्त थी। कैंपेन बहुत ज़बरदस्ती नहीं वकास, उसमें मैं आपको बताता हूँ मसला क्या था। मैंने इसमें थोड़ा सा पूछा है, बात की है। हुआ ये था कि मरियम नवाज के जो 7 तमाम जो बड़े लीडरान हैं PMLN के, जिनका मतलब कई साल का तजुर्बा है, उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो गायब हो गए थे वहाँ से, उस कैंपेन से। और कैंपेन से गायब होने का उनका ये कहना है कि जी मरियम साहिबा ने हमें कैंपेन से आउट करवाया था। लेकिन जब कहा कैंपेन गया हो होगा रही ना थी- उनको, ये तो सीनियर वहाँ पर सारों हो ये को। रहा था कि भाई एक हल्का है, उसके अंदर एक एरिया है, एक शहर है, उसके अंदर 4 लेट से सीट्स हैं, तो
चौथे नंबर की सीट के ऊपर आपको मेहनत करने की, जहां पर आपको पॉसिबल नहीं है कि आपका बंदा जो है वो चौथे नंबर पर आ रहा अली है, आपको कैंडिडेट्स नजर भी आ सब रहा है, चले गए तो थे, कैंडिडेट्स को वहां पर पीटीआई क्या में आपको, चले गए थे, वो बिल्कुल चले गए थे, लेकिन जो ले लोग जाया आपको गया नजर था आ रहा है उनको। कि जी चौथे नंबर पर आ रहा है मेरा कैंडिडेट, तो वहां पर आपको जोर लगाने की बजाय जहाँ पे दूसरे जहां पर नंबर पे है दूसरे वहाँ नंबर का पे जोर कैंडिडेट है लगाएं। वो फर्स्ट आ सकता है, तो वहां पर आप जोर लगाएं। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ये करने वाली है ख्वाजा साद रफ़ीक की, ये करने वाली है राना तनवीर की, एज यू सेड, ये करने वाली है राना सनाउल्लाह की, और वो बिग बिग्स जो पार्टी के हैं जिनका ये हमेशा से काम रहा है, वो सारे के सारे मरियम को छोड़कर और खुद जो है वो लाहौर में बैठे हुए, इस्लामाबाद में बैठे हुए, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ न्यूबी अच्छा टू अली विन दैट अली इलेक्शन, बात यह है कि जितने लाख स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का इलेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल होता है जीतना फेडरल एस्टैब्लिशमेंट के गवर्नमेंट के बगैर, अगेंस्ट। नहीं फेडरल गवर्नमेंट के अलावा भी इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर, अरे जितने के इश्तहार चलाए हैं, साथ सुबह से टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तहार चल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इश्तहार है, अखबारों के अंदर इश्तहार है, मरियम वापस आ रही है, मरियम नवाज़ मेरे दिल की आवाज़ एंड ऑल ऑफ दैट, उस हिसाब से लोग नहीं निकाल पाए ना यार, मतलब एडमिट करना चाहिए जहाँ फनी पे फनी थिंग वाज कि काम आफ्टर खराब शी है। वाज डन विद हर स्पीच, इश्तहार पे उसके बाद इश्तिहार चाह रहे थे चलो चलो एयरपोर्ट चलो। और कल आपने और कल दिए हुए ना, कल वो आपने बात चैनल की क्या थी ना, करे? आपने कल बात की थी ना कि वो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन आपने कांप बताया, रहा है। तो वैसे ही इस आज भी उससे मिलता जुलता ही कुछ हुआ, वेदर शी इज एबल टू टर्न द टेबल्स आफ्टर दिस, घर जाके, और ऑब्वियसली अगले आने वाले 2-3 महीने भाई में, महंगाई पर आए ना आप, क्या मरियम पे तो बातें उन्होंने तो करने बढ़ाई है लगे हुए हैं। महंगाई, किन्होंने? इसी मरियम हुकूमत वाली ने बढ़ाई पार्टी है, ने और बढ़ाई। किससे वही बढ़ाई तो है? मैं कह रहा हूँ ना, आप आए ना अब इसहाक डार पे, छोड़ें, मरियम आ हाँ गई हैं, जी, और हमारे अल्लाह जी अल्लाह खैर सल्ला। वकास भाई ले आए हमें फाइनल उसकी तरफ देखे ना इतनी महंगाई है, लोग कहाँ जाएंगे एयरपोर्ट? महंगी आई, महंगी आई। और पेट्रोल की खबरें चल रही हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाना है, तो वहां पर अब कह रहे अब लोग 307 पेट्रोल रुपए एयरपोर्ट नहीं लीटर जाते पेट्रोल इतनी मिलने दूर, वाला है। वो तो कहते थे जो डर आएगा लग पता जाएगा, तो डार आया ना डार। अवाम नहीं लग लग पता पता गया गया। थे नहीं, वैसे ये अब डार साहब को लग पता रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त जो है ना वो थोड़ी कॉन्ट्रेरियन बात करूंगा। मेरा ये ख्याल है कि डार साहब की जो एक स्ट्रेटेजी थी ना, वो ऑब्वियसली फेल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, बट लुक एट व्हाट डार साहब रिसीव्ड मिफ्ता इस्माइल से, वो ये है कि लेगेसी आपकी जो है ना वो आपके सामने ये पड़ी हुई है कि जी मिफ्ता जो हैं वो बेशक IMF के कहने पर कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर आप पंजाब की सीट्स जो हैं वो हार चुके थे, जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट आप जो है वो हार गए थे, और वो PTI ने आपसे छीन ली, और फिर उसके बाद आपके सामने IMF से एक जो रिव्यू था वो आपने कंप्लीट भी करवा लिया। देन दे थॉट कि यार अब दूसरे रिव्यू से पहले अगर हमें सऊदी अरब से, UAE से कुछ मिल जाए, कुछ हम अपना बना लें, कहीं से इधर उधर से इकट्ठे कर लें, चीन से पैसे इकट्ठे कर लें, अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कर लें, यूरोप से ताल्लुकात ठीक कर लें, फिर हमारे ऊपर इतना बड़ा सैलाब आया है, हम अब मज़ीद लोगों के ऊपर इस वक्त जो है वो बोझ नहीं डाल सकते, तो दे थॉट कि हम इस तरह करने की कोशिश करते हैं, एंड दे थॉट दैट दे कुड अचीव मुझे दिस। एक बट याद द आ प्रॉब्लम गए हियर इज, वजीर खजाना अली हाँ। आपकी इस बात से, वाह वाह, वो भी यही कोशिश कर रहे थे, और वो कहते थे कि मैं आजकल मौसीकी सुनता हूँ, वाह मैं वाह, गाने क्योंकि सुनता हूँ पाकिस्तान की जो अपने इकोनॉमी आप है को वो मोटिवेट करने technicalities के से नहीं लिए। ठीक होगी। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ 395 ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, तो डोंट वरी। तो उस राह पर नहीं डार- सुनना, डार- हैं? हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी गए, नहीं क्यों वो ना असद चुने उमर वो सुन रास्ता। लेते थे ना, वो असद उमर सुन रहे नहीं वो उस राह पे नहीं ना ज्यादा तो जिस राह पे हमें चला दिया डार साहब ने, डार साहब आए और इतनी बातें की गई, मैं यार, डालर को डार देख साहब लूंगा, को मैं आए IMF हुए, को देखिए देख ना, अब लूंगा, यही बात है, मैं डार इसको साहब देख आए लूंगा, अक्टूबर उसको में, देख लूंगा। अक्टूबर में डार साहब आए हैं, 2.5 महीने में डार साहब के ऊपर आप इस तरह से ना जलालत करें ना बेचारों की। बात यह है कि डार साहब के ऊपर आप जो डाल रहे हैं वो डार साहब का जिम्मा है नहीं। तो फिर डार इतने साहब हीरो बन के आए pride- क्यों थे? देखिए, और क्या करें? मिफ्ता को ले लेने देते ना बर्डन देखिए सारा। बात सुने ना, वो Let ले him- लिया बर्डन, he वो should- मिफ्ता they- पर तो आ नहीं रहता। देखिए मिफ्ता साहब जो है ना कराची से PMLN की जीती हुई सीट, जिसके ऊपर फैसल वोडा को विक्ट्री करार दे दी थी और उसके ऊपर रीकाउंटिंग नहीं होने दी थी सिंध हाई कोर्ट ने, और वो उस वक्त साकिब निसार साहब जो हैं वो बैठ गए थे कि कहीं रीकाउंटिंग नहीं होगी। जिस तरह इमरान खान साहब को लाहौर में साद रफ़ीक से जितवाया गया था, वैसे ही फैसल वोडा को शहबाज शरीफ से कराची में जितवाया गया था। अब मिफ्ता साहब ने वो सीट जो कि इम्पॉसिबल थी हारना, लूज़ करना, वो पीपल्स पार्टी से हार ली। तो अब आप मुझे बताएं कि, और उसके लिए मिफ्ता साहब जो थे वो बहुत ही, मतलब अगर वो सीट जीत जाते तो शायद बिल्कुल कोर्स ही डिफरेंट होता है इस सारे सिनारियों का। लेकिन हुआ ये कि मिफ्ता साहब वो सीट हारे। मिफ्ता साहब की अपनी इस वजह से कोई स्ट्रेंथ नहीं रही, और डार साहब जो कि बेशक समझी हैं, इसी वजह से उनकी ये स्ट्रेंथ बनती है। वो भी कोई इलेक्शन नहीं जीत कर आए हुए, मगर मिफ्ता साहब वहाँ से वीक हो गए, पार्टी को उनकी ज़रूरत लगा कि है नहीं, मिफ्ता साहब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना था। मिफ्ता साहब जो हैं वो जो भी कर रहे थे फैसले वो वैसे ही थे, मगर
आप ये भी जहन में रखें कि पाकिस्तान के $7-8 जो रऊफ क्लासरा चिल्ला के पागल हो गया है, वो यही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अरबों रुपया हमारे 8-9 बैंकों ने खा लिए। मिफ्ता साहब जो हैं वो हमें रोकर दिखा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ते हैं। आजकल तो वो रीइमेजिन कर रहे हैं वो पाकिस्तान रीइमेजिन कर रहे हैं पाकिस्तान, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पर रोने लग जाते हैं। भाई मैंने अगर अबडार साहब जो हैं वो हमें सुबह आए थे, जो है वो ट्वीट कर देते हैं। वो कह रहे हैं सब अल्लाह के हाथ में है। इस मुल्क की अब उन्होंने कहा कि इकॉनमी अल्लाह पाकिस्तान ताला ने कलमे के लीड नाम करनी पर है। बना था, अल्लाह ने इसको तरक्की करवानी है। तो अब ये जो हमारे वो रोकर दिखा देते थे, यही फ़र्क है ना कि जी वो मेरी बेटी साथ बैठी हुई थी और मैंने कहा कि जी वो आप वहाँ मांगने वाले की जगह भी हो सकती थी। तो ये जो अगर आपको ये लगता है कि जी बहुत ज़्यादा बिल बढ़ाने से पाकिस्तान की इकॉनमी चल जाएगी, कि जी अब मैंने 48 हज़ार रुपया बिल दिए हैं, मेरा इतना कोई टोटल 5 लोग हम घर में रहते हैं, 48,000 रुपया मेरा बिजली का बिल था जुलाई का। अब आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं 70,000 रुपया भी दे दूंगा, मैं कहीं ना कहीं से निकालूंगा क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो आप निकलवा लेंगे, ये कोई एहसान नहीं कर रहे थे मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे ऊपर कि जी उन्होंने मेरे से लेकर किसी को दे दिए, मेरे से ही लेने हैं तो वो डार साहब लेकर दे देंगे। मगर नहीं, ये कोई लेकिन कमाल डार नहीं कि साहब ने- आपकी कोई एक्सपोर्ट्स देखें, बढ़ गई हो। डार लेकिन अली साहब डार आपने- साहब ने 100 वो पंजाबी की 15 मिसाल है में ना, ना- 100 गंडे भी खाए थे, 100 नहीं प्याज असन को, 15 में 100 ना जूते भी खाए थे। 15 में ना जब 13-14-15 था ना, 15 में भी मामला बहुत ख़राब थे। जो थे अपना ट्रेडर्स थे वो भी गालियां निकालते थे डार साहब को, उस टाइम मामला इतने अच्छे नहीं थे। बट डार साहब ने चीज़ें टर्न अराउंड की इन 16 एंड 17। सो आई एम जस्ट होपिंग यार कि पेट्रोल इतना सस्ता था उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट हाँ में। डार साहब कुछ कर लेंगे, बट डार साहब आई मीन कुछ करो। कुछ करो, नहीं होना तारे को कुछ नहीं, और नहीं। फिर उसके बाद आप देखें कितना आपने जो हर महीने हर तीसरे महीने आपकी ट्रांच आई हुई होती है इतनी बड़ी, आपने जो है वो अरबों डॉलर उधर देना होता है। अब आपके पास 9 अरब डॉलर रखे 3.5 रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि आप ट्रांचेस देते रहे हैं और जो IMF से आपको पैसे आने थे वो नहीं आए हैं, जिसकी वजह से टोटल जो आपका बजट डेफिसिट था जो आपने लोन लेकर कवर करना था उसका सिर्फ 1/4 कवर हुआ है, बाकी 75% नहीं हुआ। सो द थिंग नहीं, लेकिन साथ ही अली अब आपने द डूम एंड ग्लूम कंडीशंस इन फैला व्हिच दी है। इसहाक डार रिसीव्ड अब आपने डूम एंड अगर ग्लूम इसको बुलाया है, नहीं कर वकास सकते। भाई जो है वो हमें खुशखबरी देंगे। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ डूम एंड ग्लूम नहीं फैलाते, इसलिए हमने अली को करा दिया खामोश। खुशखबरी से पहले खुशखबरी। मैं आपको ये बताऊं, देखें इसका सम अप ये है कि जो अपना मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे वो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो मैं भी जाके कर देता हूँ, लगा Yes. देता हूँ सारा कुछ। जो डार साहब करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक मुश्किल चीज़ है, तो आई होप कि वो उसमें सक्सेसफुल हों और इतना हम पे बोझ ना पड़े। सक्सेसफुल अब तो क्लियर हो गया कि वो नहीं हो सका। अब आ रहा है, फिर Obviously, he अब has हुन आ रहा है failed. गोरी, वो जो है ना हमारे सऊदी भाई जो हैं वो माशाल्लाह। Oh, yeah. $11 बिलियन जो है ना 11 वो हमें बिलियन डॉलर वो हमें देने का सोच रहे हैं। उसमें जो उन्होंने $3 बिलियन की हमारे बैंकों में जो रखवाए हुए हैं उसको वो इतने $5 बिलियन पैसे, करने का सोच वाह। रहे हैं। और चीमो भाई दे कोठे ते जाके पखे ते कापियां मारा करांगे, आए मजे। $11 अरब आ रहे हैं जी बाजी। ये अली ने बिल्कुल वही Oh बात my की है God. जैसा This PTI is वाले दोस्त brilliant. सोचते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आने के बाद जो PDM की हुकूमत आ छोड़ दो नौकरियां, में मार छोड़ मार दो पैसे नौकरियां। उड़ा दिए। जिसका ऑफर वो लेटर अभिषेक मिला हुआ है, मनियो कहते हैं ना कि मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। जिसको ऑफर लेटर मिला हुआ है रिजेक्ट कर दो। ओ, आ रहा है बस, 11 बड़े पैसे बिलियन आ गए। पैसा ही पैसा अच्छा, ये हो। हाफिज साहब लेके आए हैं। देखें हाफिज साहब गए थे, कुछ तो करना था ना उन्होंने। अब वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि सऊदीज ने एंड उन्होंने भी लिंकअप किया है कि सऊदीज और कतरीज जो हैं वो एक जॉइंट ये मामला करने जा रहे हैं। और ये देखो, 11 नहीं और है, टोटल $22 बिलियन। ये आप 11 नहीं देखें, है हसन, ये प्लीज रजिस्टर होने दें कि ये सिर्फ 11 नहीं, 11 है सऊदीज जो कि वो अपना वर्किंग कर रहे हैं। ये जो इनको UAE और उसको मिला के मेरे ख्याल से $22 बिलियन का कोई पैकेज बनता है, वो ये नहीं कैश नहीं पड़ा देना। पाकिस्तान का कमाल देखें कि सऊदियों और कतरियों का कितना बड़ा फटा चलता रहा है पिछले दिनों में, लेकिन हमें पैसे देने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। जो शीशे कमाल की भिखारी हैं भाई नहीं, हम, अच्छा वाह। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्या आपको। भिखारी वो, कामरान यूसुफ ने एक वीलॉग किया है, जी। बहुत कमाल वीलॉग, जी। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इस तरह के कई साइफर आए हैं जो खान साहब को एक आया था ना, वो उनको इतना जोर का आया हुआ था, वो अमेरिका की साजिश थी, लेकिन कुछ मुस्लिम और भी ममालिक हैं- साजिशें ही थी। मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने मजीद साजिशें ये करना एक चाहते कतर हैं। वाली स्टोरी भी है ना, पता नहीं अब अब मुझे आप नहीं लोगों पता ने कि सुनी हुई उसमें है से कि कौन नहीं कौन वो से वाली। ममालिक हैं, इसमें नहीं ममालिक सुनाए कौन से ना हैं? स्टोरीज पर जो- तो हम तो मगर बैठे, जो मैं अरबी पॉपकॉर्न ममालिक पकड़ हैं, लेता हूँ। उन्होंने कुछ मुसलमान ममालिक भी हैं, कुछ और ममालिक भी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के सफारत खाने को या मुख्तलिफ सफारत खानों को, सफ़ीरों को ये बात बताई है कि भाई खान साहब जो है ना वो हमें एक्सेप्टेबल काबिल नहीं। अच्छा, नहीं है। ये जो एक आप- स्टोरी या इसी से मुताल्लिक एक स्टोरी इस है बारे में आगे- मुझे भी इन्फॉर्मेशन है। और ऑल्दो उन्होंने वोट नहीं डालने, वोट अवाम ने डालने, और खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन बहुत अली माशाल्लाह। काबिल कबूल के अलावा उन्होंने स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जो है ना उस पर प्रोटेस्ट भी किया। एक उन्होंने कहा मैं- कि आप ये अपने ना, ये क्या बात हुई, आप अपने ब्रीफ क्यों नहीं करते अपने
वजीर आजम को आपको ब्रीफ करके भेजना चाहिए। नहीं जी, वो ब्रीफ किया हुआ था ना वजीर आजम को, जो सुनने में आ वो रहा है। हुंदा और नहीं गा। सुनने में आई खबर कि वो कर देने हुंदा जब नहीं। खान साहब कतर के दौरे पे गए तो इन्होंने वहाँ जो अमीर थे उनसे जब पहली मुलाकात हुई तो खान साहब ने उनको देखते साथ कहा, हा हा अच्छा आप हैं वो कतरी खत वाले जिन्होंने हमें खत लिखे थे। तो द अमीर वाज लाइक स्टन्ड, ही वाज लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद But दिस he गाय। said that like 2-3 times. यस, ही सेड दैट 2-3 टाइम्स। और फिर उनके जो कतरी यहाँ पर थे एम्बेसडर, उन्होंने ऑफिशियल हमारे फॉरेन ऑफिस के साथ प्रोटेस्ट Protest रिकॉर्ड ये- कराया यही कि आप नुकसान अपने आता है। वजीर आजम को मुंडा जड़ा ना समझाएं। साडा यही यही हरकतां। नुकसानात हैं ये जिसकी जिते वजह से जांदा ऑल जलील चौधरी करांदा कह है। रहा था कि हम सब इनकी शादी कराना चाहते थे। वो मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है ना उनको लगता है कि ये सब कहते हैं, वो जो कहते होते हैं शादी के बाद सुधर जाएगा। सुधर जाएगा सुधर जाएगा, मगर वो नहीं सुधरे और उन्होंने शादी भी फिर उन्होंने अपनी मर्जी की और जिस तरह से वो शादी हुई वो फिर वो वाकया जो है जी, वो कल वाला जहाँ- प्रोग्राम जहाँ- हमारा देखिए। जहाँ प्रोग्राम ओन से करवाना देखिए। चाहता था ना वहाँ करवा लेते ना तो सुधर जाते हैं। हुमा से पता नहीं, अल्लाह जानता है हुमा खातून We का don't कौन know है। who Huma We don't is. even know हाँ, her- और कॉलम में लिखा हुआ हाँ, है ये कॉलम हुमा की वजह शादी से आपका करा। नाम बार-बार आ रहा है। हम नहीं Don't ले sue रहे us. नाम। Yeah, don't sue us. It's in Javed Chaudhary's column. जावेद चौधरी ने कॉलम में लिखा है कि हुमा से शादी कर लेते, वो हमने देखी थी, But वो अच्छी थी, वो खान साहब के लिए बड़ी But बेहतरीन coming लगती। back to what I was saying कि जो शीशे की पेप्सियां कोक पीता है वो छोड़ दे, टिन पैक पे आ जाओ। $22 बिलियन आ रहा है, टेंशन ही कोई नहीं। क्या बात है जी, क्या और बात। वो वापस करने की बोतल वापस नहीं, शीशे की बोतल आपने बोलता ना जो बोतल रखानी पड़नी है आपको, वापस हाँ। देनी पड़नी, पैसे टिन लेके जाओ। पैक का कोई टेंशन ही जरूरत कोई नहीं नहीं। है। अगर मोजे- आपको मजबूरन थड़े वाले खोखे से जो है वो आपको लेनी पड़ जाती है, शीशे की बोतल आपने रख लेनी है, तो 10 रुपये वापस से कोई नहीं देने। दे दो, पैसे आन लगे ने। 20 मौजें। रुपये वापस दे दे। अच्छा जी, मौजें होंगी उनकी और हमारी हो गई मौजें खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक इसी प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए सिटिंग नहीं, रूम। नेक्स्ट वीक कब भाई बताएं ना, नेक्स्ट वीक से क्या नेक्स्ट मुराद है? वीक जुम्मा फ्राइडे हफ्ता। और सैटरडे को आप 10:30 बजे हमें नया दौर पे देख सकते हैं। वाह जी वाह। सिटिंग कमेटी जरूर देखिएगा। देखें, क्यों नहीं? सिटिंग क्योंकि हम कमेटी एक खास किस्म के गेस्ट को भी आपके लिए जी। और लेकर नेक्स्ट आने वीक वाले हैं। इंशाल्लाह, यस, अली ने Yes. पहले ही सरप्राइज ब्रेक कर अभी दिया है। हम सरप्राइज नहीं ब्रेक किया मैंने अभी। जी, मैंने आपको बताया कि कोई गेस्ट आएगा यहाँ पर, कोई गेस्ट कोई आएगा। हमारे मेहमान जिनके हम मेजबान। तो अब आप देखते रहिएगा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।